नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राकेश ठाकुर एंड वेलकम टू पीएसआर प्रॉपर्टीज। और आज हम आपके लेके हैं इन्वेस्टर सीरीज का पार्ट 3। आज हम बात करने वाले हैं प्री लॉन्च के ऊपर। जितने भी हमारे अभी तक वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं या अक्सर जो क्वेरीज आती हैं कि बेसिकली प्री लॉन्च क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और प्री लॉन्च क्या है बेसिकली, और किस तरह से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह भी रहा है तो कितना उसमें रिस्क इन्वॉल्व है और किस तरह से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले हमने ये समझना है कि प्री लॉन्च बेसिकली होता क्या है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस, एक होता है लॉन्चिंग प्राइस, एक होता है प्री लॉन्च। लॉन्चिंग प्राइस वो जब आपके पास रेरा आ गया, आपके पास सारी अपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिए, सीवरेज कनेक्शन वगैरह ले लिए और एक तरह से रेडी टू सेल वाली प्रॉपर्टी है आपके पास कि बिल्डर के पास उन्होंने बोला कि इस पार्टिकुलर टाइम पे विद इन 6 मंथ्स हम आपको पोजीशन देंगे, साल के टाइम में दे देंगे, और उन्होंने रेरा वगैरह अपने सारे अप्रूवल ले रखे हैं। तो आपका लॉन्चिंग प्राइस है। तो प्री लॉन्च, लॉन्चिंग से पहले कई बार बिल्डर इसको 6 महीने या 1 साल पहले इस प्राइस को लॉन्च करता है। डिपेंड करता है कि उसकी उस टाइम कंडीशन क्या है, जैसे उसने अभी लैंड परचेज किया है या उसका CLU के बाद की कंडीशन है या प्री रेरा वाली कंडीशन है। तो जिस भी स्टेज पे आप प्री लॉन्च स्टेज पे आप कोई प्राइस अगर बिल्डर निकालता है कि पार्टिकुलर इन्वेस्टर्स के लिए होता है और प्योरली रिस्क होता है। इस केस में देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, ऐसा पैसा पड़ा है जो आपको लगता है कि हाँ उसको 6 महीने साल 1 साल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सपोज अगर कल कोई ना इस प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो हो सकता है आपको ये अमाउंट साल 2 साल के लिए भी होल्ड करना पड़ जाए। लेकिन हाँ, इस केस में एक चीज़ होती है कि इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो आपका 25 to 50% नॉर्मली इन्वॉल्व होता है। इसमें जो आप यूनिट कोई बुक करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें नॉर्मली बिल्डर्स क्या करते हैं कि आपका 25% या 20% इस तरह से एक चीज़ रखते हैं कि आज आप प्री लॉन्च प्राइस पे हमारे से बुक कर लीजिए। हाँ, जब हमारा प्राइस लॉन्च होगा तो इस पार्टिकुलर प्राइस में हम लॉन्च करेंगे, उस टाइम पे आप यूनिट को बेच सकते हो। तो इसमें आपको जो अपना मार्जिन लेके कोई भी इन्वेस्टर है वो अपना मार्जिन लेके बाहर आउट हो जाता है इन्वेस्टमेंट से। अब इस केस में जो मेजर रिस्क है वो यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई पार्टिकुलर सपोज उस लैंड का लैंड यूज नहीं अभी तक आया, मतलब CLU नहीं आया है और उसको डिले हो रहा है, तो उस केस में आपको अगर अमाउंट होल्ड करना पड़ जाए या आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़ा है तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो, क्योंकि प्योरली रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा, अगर जैसे मान लो प्री रेरा वाला आपका CLU वाला का सब कुछ आ रखा है, लेकिन रेरा में कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्डर ने अपना प्लान सबमिट किया है, चाहे उसमें प्लॉट साइज को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर कोई बिल्डर का प्लान है, फ्लोर्स का प्लान है, उसमें अगर रेरा में आने में डिले हो जाता तो आपको अपना पैसा होल्ड करना पड़ रहा है या वहाँ पे जो पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की आपकी होल्ड हो जाती है, उस तरह का इसमें रिस्क रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई आम इंसान चाहता है कि हाँ जी मेरे को प्री लॉन्च में सस्ता मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो उसमें देखिए दोस्त, अगर आपने इमीडिएटली उसमें जाना है इन्वेस्टमेंट में और आप चाहते हो कि अच्छा सीखे साल 6 महीने में, देखो अब इस केस में दो तरह की चीज़ है इसमें, अब रिस्क भी और बेनिफिट है। रिस्क इस चीज़ का है कि अगर देखो इन्होंने केस आपने सोचा कि आपने अभी इमीडिएटली किसी प्लॉट की बात को पार्ट ली कि आपने घर बनाना है, इमीडिएटली घर बनाना है, सोचा कि 6 महीने में बिल्डर ने बोल दिया, लेकिन वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं आया। अब वो अप्रूवल आने में 1 से 1.5 साल लग गए, 2 साल लग गए। अब सोचा था मैंने घर बनाना है, अब क्या है कि उस प्रॉपर्टी का रेट भी नहीं बढ़ा, अभी लॉन्चिंग प्राइस आना है, जब लॉन्च होगा तब तो उसका प्राइस आएगा, तब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उस तरह की चीज़ नहीं हुई तो फिर तो आपको पैसा होल्ड करना पड़ जाएगा, या फिर आप उसको कोशिश करोगे लॉस में निकाल लो। दूसरी ऑप्शन इसमें यह है कि इमीडिएटली आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने रिस्क लिया और जैसे बिल्डर ने बोला था वैसे ही उसका CLU भी आ गया, उसका रेरा भी आ गया, उसके सारे अप्रूवल्स आ गए। तो उस केस में फिर क्या होता है, इमीडिएटली जंप लगता है प्राइस में और प्रॉपर्टी आप प्योर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। और या फिर आपने अब यूनिट रखना है, ये आपकी चॉइस है, तो आप रेस्ट ऑफ द पेमेंट करोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ प्राइस में एक पार्टिकुलर हाइक आ गया, मेरे को पैसा निकालना, तो आप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हो। तो ये हो गया आपका लॉन्च एंड प्री लॉन्च में डिफरेंस, और प्री लॉन्च में किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरे आपको बताने की कोशिश ये हो रही है कि अगर इन एनी केस आप एंड यूजर हैं तो आप प्री लॉन्च टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो ना ही जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। कल को अगर बिल्डर्स डिफॉल्ट करता है, कोई चीज़ कर जाता है, तो इवन तक इन प्रॉपर्टीज़ का रेरा तक नहीं आया होता है, तो आप किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी के पास में जाते हैं क्योंकि प्योरली रिस्क लिया है आपने। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर हम बात करें इस टाइम पे अगर कौन कौन सी टाइप्स की प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल में, तो इस टाइम पे जैसे प्री लॉन्च में फ्लोर्स चल रहे हैं। अगर मैं नीचे टाइप की साइड की बात करूँ तो 2-3 इस टाइम बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्री लॉन्च में फ्लोर्स उनके चल रहे हैं। या फिर सन एनक्लेव की बात करूँ, सेक्टर 120, 122 में एन नंबर ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं आज की डेट में जो प्री लॉन्च में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छे बिल्डर हैं, रिनाउंड बिल्डर हैं। प्री लॉन्च में जो सबसे मेन चीज़ आपको देखनी है कि आप किस बिल्डर के साथ जुड़े हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो वो बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, उसकी
हिस्ट्री क्या है, क्या उसने उससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, या उससे पहले भी उसने कभी प्री लॉन्च किया था और प्री लॉन्च प्रोजेक्ट निकाले थे, और निकाले थे तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था, या फिर पार्टी को रिटर्न आया भी था, उनके अप्रूवल्स कैसे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी है। तो जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे सेक्टर 120 122 में भी इस टाइम पे प्री लॉन्च में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। मैं खर्ड लांडा रोड की बात करूँ, वहाँ पे इस टाइम फ्लोर्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्री लॉन्च में। इनफैक्ट लांडा रोड पे, कुराली हाईवे पे, मैं ट्राई सिटी की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन प्री लॉन्च चला हुआ है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है, जैसे आपको बोला कि सपोज आप 1 करोड़ का कोई यूनिट प्री लॉन्च में उठा रहे हो, अब जब वो यूनिट अगर आप प्री लॉन्च में 1 करोड़ का, तो 101% जब उसका रेरा आएगा या बाकी सारे अप्रूवल्स आएंगे तो श्योरली वो 1 करोड़ 20 लाख या 25 लाख का निकलेगा। तो अगर आप आज उसका 25% दे के अगर उसको बुक कर रहे हो और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आज आपने 1 यूनिट या 2 यूनिट आपका बुक किया, तो उसके ऊपर आपने आराम से अपना 25 लाख रुपया लगा के आराम से 10 लाख रुपया कमाया। लेकिन डिपेंड करता है टाइम स्पेन आपको कितना मिलता है। तो मान लो टाइम फ्रेम महीने 2 महीने का है, 4 महीने का, फिर तो बेटर है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट फंस भी सकती है। जैसे मैंने कहा कि प्योरली रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कभी भी कोई भी आपको मतलब ओपिनियन नहीं देगा कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जाएं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर, जैसे मैंने बोला, कि अगर आपके पास फंड्स पड़े हैं और आपको लगता है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने में हिम्मत रखते हैं और आपके पास ऐसा पैसा है जिसको आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जाएं। अदरवाइज मैं फिर कहूँगा कि अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको प्री लॉन्च या इस तरह की किसी भी स्कीम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर जैसे मैंने कहा कि आप सोच रहे हो कि आपको 6 महीने में घर बनाना है, 2 महीने में घर बनाना, और बिल्डर ने बोल दिया कि 6 महीने में कोई पार्टिकुलर अप्रूवल पेंडिंग और आ जाएगा और आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मान लो कहीं ना वो अप्रूवल मान लो 1 साल नहीं या 2 साल, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हुआ है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, अगर जब तक रेरा नहीं था, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिन्होंने प्री लॉन्च में ही माल सारा बेच देते थे और बेच के भाग जाते थे। तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्रीज भरी पड़ी हैं बिल्डर से, डेवलपर से, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। थैंक गॉड कि आज की डेट में रेरा है, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन इट। और ऐसे केस में तो रेरा भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से भी आप वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे रेरा आया हुआ है। इवन तक बिल्डर को अलाउड नहीं है वो चीज़ में जाना। तो मैंने कहा कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट वही बंदा जाएगा, रिस्क टेकर है और वो अपनी खुद की मर्जी से, इच्छा से इस तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और तरह इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बार पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हैव अ नाइस डे।